Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 37 and we had started the valence bond theory in the last lecture. Today we will discuss how the overlapping takes place in the formation of a bond. तो बेटा जो अभी तक जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था उसमें ये था कि आपके पास बॉन्ड्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। उनके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आप कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, यानी ऑर्बिटल्स जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। उनकी वजह से क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये जो आपके पास बॉन्ड्स हैं दो तरह के बेसिकली बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में, सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड होता है, ठीक है, और वो कैसे बनता है और पाई कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, मोलेकुलर ऑर्बिटल विच इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई एंड इज ऑक्युपाइड बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ मोलेकुलर ऑर्बिटल एंड द लिंकेज दस एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। वो कह रहे हैं कि ऐसा जो आपके पास बॉन्ड है जो कि कहाँ बने कि मोलेकुलर ऑर्बिटल वो वाला जो न्यूक्लियस के जो है वो डायरेक्टली आपके पास जो है वो न्यूक्लियस के समझ लें जो एक्सिस के ऊपर लाइन है, जैसे कि ये वाली जो है ये वाले, इसी तरह ये वाला जो पी एक्स है इस पर भी बेटा ये जो लाइन है ये एक मिनट, ये वाली जो लाइन है ये एक्सिस जो है ये न्यूक्लियस का है, ये मेन है, ये न्यूक्लियस का है, ठीक है। तो ये आपके पास जो न्यूक्लियस के अराउंड या न्यूक्लियस के अलाइनिंग जो जॉइनिंग में आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड ओवरलैप करेंगे वो आपके पास दैट विल रिजल्ट इन सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसमें है ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्रीडम विद इन द एंटायर रीजन ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटेस्ट बिटवीन द two nuclei in the bond axis. A straight line joining the two nuclei of bonded atom is called bond axis। क्या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो स्ट्रेट लाइन जो कि दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाती है वो हमारे पास बॉन्ड एक्सिस होती है, उसी के ऊपर बॉन्ड बनता होता है। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू एस। अब ये कैसे बन सकता है, यानी सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड किस किस तरह से बन सकता है बेटा, इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक ये कि वो एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, जैसे ये बना हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, जैसे ये है, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पी एंड पी ऑर्बिटल, लेकिन कौन सी जो है वो ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका भी सर और सर आप समझ लेना कि इसका हेड और इसका हेड ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस इज़ हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये इस ओवरलैपिंग के थ्रू भी जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन जाता है। ये मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की शेप हैं और ये जो आपके पास हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप हैं, ठीक हो गया। अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसनट्रेटेड अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पोजेस एक्सियल सिमेट्री इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें इन्होंने कहा है कि हम लेट सपोज वी सी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि कौन से दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, और उनके दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1, फ़ौरन से आपके जहन में आ गया, उसका s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा क्योंकि है ही एक। फ्लोरीन के केस में आपके पास जो एटॉमिक जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो किस तरह से अरेंज होंगे, पहले एक एक ऑर्बिटल तीनों में, px py pz में, और फिर आपके पास एक ऑर्बिटल जो है वो दोबारा से p जो है वो पहले वाले में चला जाएगा, ठीक है। px py और pz बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तीनों की एनर्जी सेम होती है, बिल्कुल एक जैसी एनर्जी होती है, उसमें उनमें फ़र्क नहीं होता इस लिहाज से। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपके पास जो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और इसके 2p ऑर्बिटल के दरमियान बनेगा। सो दिस इज़ sp ओवरलैप, ठीक है। ये आपके पास बन गया। इसके रिज़ल्ट में ये आपके पास इस तरह से मोलेक्यूल बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मोलेक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल उन्होंने दे दी हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अगली एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी फ्लोरीन का मोलेक्यूल कैसे बन सकता है। फ्लोरीन का मोलेक्यूल क्या होता है, F2, ठीक है। F2 किस तरह से बनता है
कि आपके पास बाकी तो डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ तक तो डबल मतलब जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दो मौजूद हैं, लेकिन जो आपके पास ये वाले जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2p4 कहा था, ये एक्चुअली 2p5 है, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया था 2p5 है ये, ठीक है। तो सिर्फ जो एक आपके पास p का ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बाकियों में दो दो होते हैं। अच्छा, तो जब हम फ्लोरीन जैसे हाइड्रोजन की का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 1s1 इधर और 1s1 इधर, दोनों क्या कर जाते हैं, ओवरलैप, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। इसी तरह इनके बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हैं, ये जो लास्ट वाला फ्लोरीन का आपके पास समझ लें ये है जो सॉरी ये ना 3py लिखा हुआ है, अगर आपके पास भी 3py लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लें, ये 2py है, ठीक है, 2px 2py 2pz। तो ये जो 2py है, 2pz और 2py आप देख रहे हैं कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, लेकिन जो 2px है उसमें दोनों फ्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे इनके ऑर्बिटल्स, यानी कि 2px ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात होगी। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। याद रखें सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका एरिया ज़्यादा होता है ओवरलैपिंग का। अच्छा, उसके बाद पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है, डायरेक्टली पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनता होता, ठीक है। अब बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द साइड वाइज ओवरलैप, वो क्या थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड पैरेलल p ऑर्बिटल्स इन विच द रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब अबव एंड बिलो क्यों कहा है, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी था अबव एंड बिलो। तो क्या होता है अबव एंड बिलो कि ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, अगर इन्होंने ओवरलैप करना है तो ये इस एक्सिस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो ओवरलैप नहीं कर सकते ना, ठीक है। कहाँ से करेंगे, एक यहाँ से ओवरलैपिंग होगी और एक यहाँ से। तो बेटा दिस इज़ अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो इट शुड बी नोटेड दैट द p ऑर्बिटल हैव पैरेलल एक्सिस एंड शुड बी कोप्लेनर, एक प्लेन में होने चाहिए। अच्छा, it should be noted that a pi molecular orbitals involves an overlap at both the lobes of the p orbitals, whereas in a sigma bond the overlap take place in a single region। ये differences आप समझ लें कि पाई जो molecular orbital है उनमें दो जगह पे आपके पास अबव एंड बिलो जो है ओवरलैपिंग होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में आपके पास एक जगह पे सिंगल रीजन में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। फिर सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल डू नॉट हैव अ नोडल प्लेन विच कंटेन्स द न्यूक्लियर एक्सिस, whereas पाई molecular orbital possess a nodal plane containing the nuclei and dividing the orbital into two halves। अब वही वाले ऊपर और नीचे वाले जो halves हैं। pi molecular orbital possess sausage like regions parallel to the nodal plane passing through the two nuclei। sausages आपने शायद देखी होंगी, इस तरह की जो है वो होती हैं, यूँ ऐसे शेप होती है उनकी, चिकन की भी होती हैं, बीफ की भी होती हैं, वो उस तरह की, वो कह रहे हैं इस तरह की शेप होती है इनके ऑर्बिटल्स। अच्छा, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मोलेक्यूल। अब ऑक्सीजन का मोलेक्यूल अगर हम देखें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये जो O2 है किस तरह बनता है, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं, किस तरह कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब बेटा इसमें पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा, कोई इसमें शक नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें वो बता रहे हैं आपको कि ये किस तरह होगा। ऑक्सीजन एटम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2, ठीक है। अच्छा, ये ना आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 2px 2py 2pz लिख के, बेहतर ये है कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है चौथा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे फिल कर दें। आप वरना कंफ्यूज होंगे कि पहले जो px py में एक एक इलेक्ट्रॉन है और फिर 2pz में दो इलेक्ट्रॉन है। इससे बेहतर है कि आप इस तरह कर लें, वरना बेटा इनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि 2px 2py और 2pz तीनों ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजेनरेट हैं, और आपने पढ़ा हुआ है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो इसमें से जो नेक्स्ट चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों में से किसी पे भी जा सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं कह रही हूँ। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ टू फिल्ड p ऑर्बिटल्स, द टू px ऑर्बिटल्स ओवरलैप and to form a sigma bond. The 2py orbital overlap sideways to form a pi bond. The formation of a sigma and pi bonds in oxygen molecule is shown। तो ये आपके पास जो है वो उन्होंने बता दिया कि क्या होगा कि जो
चलिए अगर हम कह देते हैं कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो वैसे ही बॉन्डिंग से सेपरेट हो गया ना, 2px में बॉन्डिंग ही नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है जी, py, 2py, यानी कि मैं 2py यहाँ लिखे, और 2pz। तो बेटा 2py पहला जो ऑर्बिटल आपके पास है वो तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा दूसरे ऑक्सीजन के 2py के साथ, ठीक है। अब ये जो 2pz ऑर्बिटल है जो कि आपके पास जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया था, वो हम आगे एग्जांपल्स में भी पढ़ेंगे, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। एक ये 2pz ऑर्बिटल है और एक ये वाला 2pz ऑर्बिटल है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का ओ डबल बॉन्ड ओ बन गया। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मोलेक्यूल बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एक इनमें से सिग्मा होगा और एक पाई होगा। According to VBT, oxygen molecule should have a double bond with no unpaired electrons, but the paramagnetic nature and magnetic moment of value of oxygen indicates the presence of 2 unpaired electrons. हाँ जी, अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, वो हम आगे molecular orbital theory में जाके एक्सप्लेन भी करेंगे, और वो ये है कि वीबीटी ये सजेस्ट करती है कि ऑक्सीजन को मोलेक्यूल जो है वो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनने के बाद उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब हम इसका एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का मोलेक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। बेटा पैरामैग्नेटिक आपने पढ़ा हुआ एफएससी में भी, वो सब्सटेंस है जो कि वीकली अट्रैक्ट होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो सिर्फ तब हो सकता है जब उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो बेटा जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी वजह से ये इसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ज़ाहिर है। लेकिन वीबीटी ये बताने से कासिर है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मिस्ट्री है ऑक्सीजन के मोलेक्यूल में, ये सॉल्व हुई थी आगे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाके, ठीक है। तो ये आपने एफएससी में भी पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है वो। सो आप यूँ कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में वीबीटी इस पॉइंट पे आके फेल हुई थी कि वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता सकी थी, जस्टिफाई नहीं कर सकी थी। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, द पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड हियर इज़ अ पेयर ऑफ सॉसेज लाइक रीजन्स लाइंग पैरेलल टू द सिग्मा बॉन्ड. The pi bond is analogous to the classical double bond of organic chemistry. The formation of nitrogen molecule is shown. अब उन्होंने आपको इसके अलावा नाइट्रोजन की भी एग्जांपल बता दी है, ये वाली। ये जो है ये हम 1 by 1 sp3 sp2 और sp में डिस्कस भी करेंगे डिटेल से, तो वहाँ पे भी आप इनकी एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप कंक्लूड कर लें तो कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और जो आपके पास पाई बॉन्ड है वो सिग्मा के बाद बनता होता है, और वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनाने के लिए होता है। एंड ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है? बेटा ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट तरह होती है। इसी बेस पे हमने sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन में डिवाइड किया हुआ है। अगर कोई मोलेक्यूल जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसके मुताबिक वो मोलेक्यूल बनाता है, अगर कोई sp3 कर रहा है तो उसके मुताबिक हम मोलेक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर कार्बन की एग्जांपल लें तो कार्बन अपने कंपाउंड्स में sp2 sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन, तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, ठीक है। तो जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और उसके बाद जो बनते हैं उन्हें हाइब्रिड या मोलेकुलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में आपने डिफाइन भी पढ़ी होगी डेफिनेशन कि दिस इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैविंग सेम एनर्जी। जो आपके पास एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक जैसी सिमेट्री के, वो इंटरमिक्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ इक्वलेंट मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। कहने का मकसद ये है अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कितने मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो ही बनेंगे। ये एग्जांपल्स 2-4 दी हुई हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट में देखें तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। ये मैंने बता दिया अभी आपको। मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का नंबर एग्जैक्टली इक्वल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए थे। ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आ गई कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी गिविंग राइज टू एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स एंड हैविंग आइडेंटिकल शेप एंड सेम एनर्जी। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लाइक sp sp2 sp3 dsp2 dsp3 d2sp3, या जिसे हम sp3d2 भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और sp3d3,
ठीक है। ये डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। इन हाइब्रिडाइजेशंस को हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन यूँ भी आता है, आपसे पूछ लिया जाता है फ़लाँ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, या एग्जांपल्स देती, इसलिए मैं कहती हूँ एग्जांपल्स आपने कोई भी नहीं छोड़नी, आपको अपनी तरफ से वो एग्जांपल दे के भी कह सकते हैं कि इस एग्जांपल को, इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें वाया वीबीटी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये अभी लेक्चर ले लें और अभी लेक्चर के जो आपकी क्लास टाइमिंग है उसमें मुझे बता दीजिएगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो। अल्लाह हाफ़िज़।